गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम करेंगे वर्कशीट नंबर 36 जिसकी डेट है 15 अगस्त 2020 और ये है क्लास 6, 7 और 8 के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की जो वर्कशीट है वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ से भरपूर है और आपको इसमें बहुत सारा मज़ा भी आने वाला है। तो चलिए जल्दी से इसको शुरू करते हैं। वर्कशीट का नाम ही है कि आइए कुछ नया करें, तो कुछ नया करना है इसमें और बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी करनी है। अगर पुरानी चीज़ों में ही कुछ अलग से नया जोड़ दिया जाए तो उसमें एक नयापन आ जाता है। कुछ नहीं तो घर में अगर हमने अपनी चारपाई, अलमारी आदि को इधर से उधर सजा दिया तो कमरे में नयापन आ जाता है और मन को सुकून देने वाला लगता है। इसी हमें समय समय पर नया और अलग करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन अपनी ताकत और आयु का ध्यान भी रखना चाहिए। उसके अनुसार ही नया विचार और काम करना चाहिए। ठीक है, तो कोई भी चीज़ है, हम अगर एक चीज़ को दूसरी जगह पर रख दें, उसको अच्छे से सजा कर, तो भी हमारे घर में एकदम से नयापन आ जाता है ना। तो इस तरीके से हम अपनी पुरानी चीज़ों को ही एक नयापन दे सकते हैं। ठीक है, और उससे हमें एक सुकून भी मिलता है कि देखो हमने कितना अच्छा सजाया है, और वो भी बिना किसी नई चीज़ को खरीद कर, है ना। तो आप इसमें लिख सकते हो नया करने का जो तरीका है हमारी उत्सुकता, जिज्ञासा, बुद्धि, कल्पना और आनंद को बढ़ाता है। आप भी अपनी उम्र और क्षमता के अनुसार कुछ नया सोचिए और कीजिए। शुरुआत यहाँ से करते हैं। तो सबसे पहला आपको एक एक्टिविटी दिया हुआ है, जो उसमें लिखा है कि बाएं हाथ से अपने 5 मित्रों के नाम लिखने हैं और उनका पता लिखना है। ठीक है, तो अपने बाएं हाथ से यानी कि उल्टे हाथ से, कुछ बच्चे लेफ्ट हैंड से ही लिखते हैं लेकिन बहुत सारे बच्चे राइट हैंड से लिखते हैं। तो आप जो है अपने लेफ्ट हैंड से इसको लिखने की कोशिश करें। 5 मित्रों के नाम लिखेंगे आप। ठीक है, तो जैसे मैं एक बार देखती हूँ लिखकर उल्टे हाथ से, तो हाँ थोड़ा राइटिंग में फ़र्क आएगा क्योंकि हम उल्टे हाथ से हमारी प्रैक्टिस नहीं होती है, इसलिए। तो मैंने लिख दिया। ठीक है, इस तरीके से आप अपने 5 दोस्तों के नाम लिखें और उनके एड्रेस लिखें। ठीक है, इसमें आप उनके एड्रेस भी लिख सकते हैं। पूरा नहीं लिखें तो कम से कम बताएं कि वो कहाँ रहते हैं, सिटी कौन सी है उनकी। ठीक है, और अब हम करते हैं सेकंड। इन सभी नाम और पते को उल्टे अक्षर और मात्राओं में लिखें। ठीक है, उल्टे अक्षर और मात्राओं में लिखें, ठीक वैसे ही जैसे कि सीधे अक्षर को आईने में देखने से दिखाई पड़ता है। तो आप इस तरीके से इसमें लिख सकते हो। एक्टिविटी 2 जो है उसमें सारे जो अक्षर हैं आपके वो उल्टे हो जाएंगे, और उल्टे इस तरीके से होंगे कि हमें उनकी मिरर इमेज नज़र आए, यानी कि वो शीशे में कैसे नज़र आएंगे। ठीक है, शीशे में वो कैसे नज़र आते हैं। तो जैसे मैंने अगर ए अक्षर लिखा है इंग्लिश का, तो वो किस तरीके से लिखा जाएगा, वो तो सीधे ऐसे ही लिखा जाएगा। लेकिन अगर मैं बी लिखती हूँ तो बी जो है वो इस तरीके से नज़र आएगा। ठीक है, तो आपको ये वाली राइटिंग लिखनी है जो उल्टे अक्षर हो जाते हैं। मैं आपको सारे अक्षरों की जो मिरर इमेज है वो बता देती हूँ, और आप वहाँ से देखकर उसे अच्छे से लिख सकते हो। हिंदी के अक्षरों में मात्राएं भी होती हैं, तो मात्राओं को भी आप अच्छे से देख सकते हो। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता सकती हूँ। आपने जो लिखना है उसको सीधे अक्षरों में लिखिए और फिर उसको शीशे में देखिए। ठीक है, और शीशे में जो दिख रहा है आपको, तो वो उसकी मिरर इमेज नज़र आ रही है। वही आप उसी तरीके से आपको यहाँ इस एक्टिविटी में लिखना है। ठीक है बच्चों, मैं आपको दिखाती हूँ। सभी अक्षरों को, डिजिट्स के जो मिरर इमेज है वो आप यहाँ से देख के लिख सकते हो। ठीक है, अगर आपको लिखना है 248, तो 248 का जो मिरर इमेज होगा वो इस तरीके से लिखा जाएगा। 8 आ जाएगा पहले, और फिर हम उल्टे साइड से शुरू कर रहे हैं ना, तो 4 आ जाएगा ऐसे और 2 बनेगा ऐसे। तो इनको आप देख सकते हो, यहाँ पे 2 दिखाया हुआ है कैसे लिखना है, 4 दिखाया हुआ है, और 8 जो है वो सेम रहता है। इस पिक्चर में आप देख रहे होगे कुछ रेड अक्षर लिखे हुए हैं, तो रेड अक्षर वही हैं जो कि चेंज ही नहीं होते, वो सेम टू सेम बनते हैं। तो जितने भी रेड हैं सिर्फ उतने ही अक्षर ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल सेम ही रहते हैं पलटने के बाद भी। तो आप इस तरीके से यहाँ से कर सकते हो। चलते हैं अगली एक्टिविटी पर। थर्ड एक्टिविटी कहती है दोनों हाथों से एक साथ आपको आम का चित्र बनाना है। तो आपने क्या करना है, एक अपनी जो कॉपी में जहाँ पे भी आप अपनी वर्कशीट करेंगे वहाँ पे दोनों हाथों में पेन लेकर आपको दोनों हाथों से ही आम का चित्र बनाना है। कॉपी में करने से पहले आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और वो कुछ इस तरीके से बनेंगे। एक हाथ से आपको प्रैक्टिस करनी है कि आप दोनों हाथों से ही एक साथ बनाएं आम का चित्र। ठीक है, तो जब आप राइट हैंड से बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से बनाएंगे, और लेफ्ट हैंड से बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे। ठीक है, तो ये पलट जाएंगे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड से और राइट हैंड से जब हम लिखेंगे तो
लेफ़्ट हैंड से हमारा जो कॉम्बिनेशन है वो अच्छे से नहीं हो पाता है, उसमें थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बनता है, तो ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप उसी तरीके से अपनी नोटबुक में बनाएं। तो हो सकता है आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो वो ठीक से बन जाए। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है कि फोर्थ, सब्जियों के कटे हुए भाग, छिलके, फूलों को रंग में डुबोकर उससे एक एक पंक्ति ठप्पा लगाकर बनाइए। तो आपको एक एक पंक्ति में, जैसे आप इसमें कुछ सब्जियां यूज़ कर सकते हो, जैसे कि भिंडी होती है जो कि सबसे सुंदर मुझे लगती है, उसका जो डिज़ाइन होता है फ्लावर के जैसे आता है। आप किसी फूल को यूज़ कर सकते हो, ठीक है, और पत्तियों को यूज़ कर सकते हो, और उनके ऊपर कलर करके आप हल्का हल्का ब्रश से इस पर थोड़ा थोड़ा कलर लगाएं और फिर अपने पेपर पे उसे छाप दें, ठीक है। तो आप इसके लिए और भी बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो, लेकिन इसमें अपने पेरेंट्स की मदद ले लें, ठीक है। आपको अगर सब्ज़ी कोई कट करनी है, ठीक है, या फिर कलर वगैरह जो करने हैं, तो उसके लिए आप मदद ले सकते हैं। तो कुछ आइडियाज़ हैं जो मैं आपको दिखा देती हूँ कि आप इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये कुछ ब्लॉक्स हैं। ये ब्लॉक्स क्या होते हैं, हमने सब्जियों से ही काट के बनाए हैं, जैसे कि शिमला मिर्च हुई, भिंडी हुई, और भी इसमें आपने हरी मिर्ची भी देख रहे होंगे। तो इन चीज़ों को आप थोड़ा सा ध्यान से यूज़ करना, कभी हरी मिर्ची भी आपको लग सकती है। तो इसमें क्या है कि आप अलग अलग तरह के ब्लॉक्स भी यूज़ कर सकते हो, या फिर कुछ ऐसी शेप्स जो उन पर उभरी हुई होती हैं, जैसे पत्तियाँ हैं या फूल हैं, तो उनसे आप कुछ नए डिज़ाइंस बना सकते हैं। और अपनी आप क्रिएटिविटी इसमें यूज़ करिए, और भी बहुत सारे डिज़ाइंस बन सकते हैं। ये तो कुछ आइडियाज़ ही हैं बच्चों। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसी तरीके से जो पांचवी एक्टिविटी है आपकी, वो भी बहुत मज़ेदार है, और उसमें क्या करना है कि पत्तों को चिपकाकर चिड़िया या कोई जानवर बनाना है, ठीक है। तो तरह तरह की शेप्स आपको बनानी है। आप कुछ पत्ते ले लीजिए और उन पत्तों से आप कुछ शेप्स बना लीजिए। तो किस तरीके से बना सकते हैं, एक आइडिया देख लेते हैं हम इसके लिए। तो जैसे पत्तों से आप ये गिलहरी बना सकते हो, कितनी प्यारी लग रही है ये गिलहरी, या फिर एक मछली बना सकते हो कुछ इस तरीके के पत्ते, अगर आपको शेप्स अलग अलग शेप्स के पत्ते मिल जाते हैं तो। या फिर आप ये तोता बना सकते हैं, ये तोता तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो आप लोग बनाइए और मुझे ज़रूर फ़ोटो सेंड करिएगा उसकी। तो अगला जो प्रश्न है उसमें आपसे कहा गया है कि आपने इतने 3-4 महीनों में आपने कुछ नया किया है, तो उसे 2 पंक्तियों में लिखें। तो आपने क्या क्या नया सीखा है, उसके लिए आपको स्पेस भी दिया हुआ है। आप अपनी नोटबुक में अगर वर्कशीट कर रहे हैं तो आप इसके आंसर में लिख सकते हैं। तो आप बता सकते हो, मैंने इन 3-4 महीनों में बहुत कुछ सीखा है, जैसे कि पेंटिंग करना, या बेकार पड़ी चीज़ों से सजावट की कोई नई चीज़ बनाना, योगा करना, मम्मी की मदद करना किचन में या घर के कामों में, और नए नए व्यंजन बनाना सीखना, डांस करना, या फिर कंप्यूटर चलाना। तो आपने जो भी नई चीज़ सीखी है आप अपने बारे में भी बता सकते हो। मैंने आपको थोड़ा सा आइडियाज़ दे दिए हैं, तो आप लिख सकते हो। और जो अपना अगला प्रश्न है, जो 7वां प्रश्न है, उसमें आपसे पूछा गया है कि आप अब आगे आने वाले समय में क्या करना चाहेंगे, क्या नया सीखना चाहेंगे, ठीक है। तो उसके लिए भी आप लिख सकते हो कि आगे भी मैं बहुत कुछ नया करना सीखना चाहूँगी, जैसे कि कविता लिखना, नए नए योगा करना, ओरिगामी सीखना। ओरिगामी आपको पता होगा, कागज़ को मोड़कर कुछ नए नए तरह की वस्तुएं बनाना, जिस तरीके से आप कोई पक्षी बना सकते हो, ठीक है, और कोई एनिमल का आप बना सकते हो। तो ओरिगामी में बहुत सारी चीज़ें आप सीख सकते हो। रचनात्मक कार्य करना, तो रचनात्मक कार्य वो सारे क्रिएटिव वर्क्स होते हैं जिनको करना आपको पसंद है, ठीक है। आप सभी क्रिएटिव हो, आप इतने अच्छे अच्छे वर्कशीट सेंड करते हो बनाकर। और नेक्स्ट है कोई बैडमिंटन या चेस सीखना। आपका मन है कि आप कोई खेल सीखना चाहते हैं, उसमें परफेक्ट होना चाहते हैं, जैसे कोई कैरम है या फिर चेस है या कोई आउटडोर गेम है, तो आप वो कर सकते हो। या फिर आप बता सकते हो कि मैं सिंगिंग करना सीखना चाहती हूँ आगे, और मैं डांस के कुछ अलग अलग फॉर्म सीखना चाहती हूँ। तो आप ये सब इसमें मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो बच्चों, ये थी आपकी इंटरेस्टिंग सी वर्कशीट नंबर 36। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, और आप मुझे ज़रूर बताएंगे कि आपको कैसी लगी ये वीडियो, और आपकी वर्कशीट आपको करने के बाद सेंड भी करनी है अपने टीचर्स को। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों।